वेलकम टू माय चैनल एके क्लासेस। ये क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहा हूं और इसमें मैं आपको बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जो कि बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही वैल्यूएबल है। आई होप कि आपको अगर ये चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिए तो इसकी बहुत सी मार्क्स आप बोर्ड के एग्जाम में अचीव कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें बोर्ड के अकॉर्डिंग तो बताने वाला हूं, लेकिन साथ ही साथ जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना तो बहुत ही क्लियर कट बताऊंगा और अच्छे सेंस में समझाऊंगा आपको। आप लोग वीडियो एक बार पूरी देख लिए। आधे घंटे की जो वीडियो है बहुत ज्यादा होंगी तो आधे घंटे की होंगी, लेकिन इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट में क्लियर करके आपके सामने अवेलेबल करूंगा। ओके, जिसकी हेल्प से आप लोग बोर्ड के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। जहां पर मुझे जरूरत होगी डायग्राम बनाने की, फिगर बनाने की, प्रिपरेशन, रिएक्शंस, प्रॉपर्टी, यूजेस, जितनी भी चीजें हैं सब मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। बस आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग बने रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का चैप्टर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन पर मतलब ये कि मैं आपको बोर्ड पर नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैं अगर बोर्ड पर आपको पढ़ाऊंगा तो पहले मैं सेंटेंस लिखाऊंगा, फिर डेफिनेशन लिखाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपका बहुत ज्यादा वक्त इसमें लॉस होगा, बर्बाद होगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये ट्रिक लाया हूं कि आपको पहले पूरी नोट्स के जो मेन पॉइंट्स आपके सामने अवेलेबल करूंगा स्क्रीन पर, और उसके साथ साथ मैं आपको समझाते जाऊंगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और वीडियो कंप्लीट देखिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आज हम यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बोला, चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर है। क्यों, आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में कितनी मार्क्स के लिए आता है? 7 मार्क्स के लिए इसमें से आता है। ओके स्टूडेंट्स, 1 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चंस आते हैं, आई विल एक्सप्लेन होल इन फ्रंट टू यू। ओके, विद डीप, एकदम अच्छे से, कॉमन सेंस में और साधारण सेंस में। तो चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको जो है तो चैप्टर ही बता रहा है कि 2 वर्ड से बना हुआ है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। ओके, ये नेम ही बता रहा है आपको, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स, जिसमें नंबर 1 पॉइंट्स है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। खुद हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन मालूम करना है कि किसको बोलते हैं। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसको बोलते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है ये? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो डील्स करती है विद स्टडी ऑफ केमिकल एंड फिजिकल एनर्जी चेंजेस। ओके, जो केमिकल और फिजिकल चेंजेस को भी डील करती है। क्या चेंजेस हो रहा है केमिकल और फिजिकल, और जो एनर्जी चेंजेस हो रही है केमिकल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए मे बी पॉसिबल, बहुत रेयर केस में आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो एट दैट टाइम यू विल हैव टू राइट दिस फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डेफिनेशन। ओके, ये आपको डेफिनेशन लिखना होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अगले कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर, जो कि बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही वैल्यूएबल साबित होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आ गया होगा। ये एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इसमें नंबर 1 पॉइंट्स के बाद में सेकंड, इलेक्ट्रिक इंडक्शंस। इलेक्ट्रिक इंडक्शंस किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ पर यह है इलेक्ट्रिक इंडक्शंस। ओके, क्या डेफिनेशन में बता रहा है, पता है आपको? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज भी जो इंडिकेट करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो किससे इंडिकेट करते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। मैं आगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जेस है ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्शन। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक कंडक्शन। मतलब एक पॉइंट से, जो एक पॉइंट होता है इनके बीच में, ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, कैसे होते हैं वो सब चीज हम यहाँ पर डीप में देखेंगे। पहले एक और देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक कंडक्टर इसको बोलते हैं। 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होते हैं, इसको डिफाइन कीजिए। तो क्या करोगे आप लोग उस टाइम? तो एकदम इजी है, कॉमन सेंस में है, आप लोग लिख सकते हो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स मींस क्या। इलेक्ट्रिक कंडक्टर मींस क्या? ओके, देखो इलेक्ट्रिक कंडक्टर किसको बोलते हैं। देखो कंडक्टर अलग है और कंडक्टेंस अलग है ना। एक कंडक्टेंस मैं आगे बताने वाला हूं आपको, किसको बोलते हैं? कंडक्टेंस। ओके, और ये कंडक्टर है।
तो पहले आप समझ लीजिए कि कंडक्टर किसको बोलते हैं। देखिए कंडक्टर किसको बोलते हैं, सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस विच, जो कि अलाउ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा जो है, तो एल्यूमिनियम कॉपर कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो अलाउ करता है किस चीज को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें से क्या हो, बहे। फ्लो होना मीन्स बहना, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से ट्रांसफर हो सके उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ओके, आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक कंडक्टर और जिससे पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया इलेक्ट्रिक कंडक्शन समझ में आ गया होगा ना। कंडक्शन और कंडक्टर दोनों में थोड़ा डिफरेंट है ना। दोनों की डेफिनेशन आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी से याद रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना होने के बाद टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर इसकी कितनी टाइप्स होती है, तो देखिए कितनी टाइप्स होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक कंडक्टर की दो टाइप्स होती है। ओके, एक कौन सी टाइप से है, एक है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, एक क्या है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और सेकंड क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक। बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल, बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक कंडक्टर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक कंडक्टर और एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो ये डेफिनेशन है और ये दो टाइप्स है, एकदम इजी टाइप्स है। मैं आपको टाइप्स बताता चलता हूँ स्टेप वाइज। देखिए सबसे पहले जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक टाइप्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर किसको बोलते हैं। ओके, बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर किसको बोलते हैं। देखो क्या बता रहा है इसमें, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर आपको बता चुका मैं इसकी डिफरेंस किसको बोलते हैं, थ्रू विच, जिससे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस बाय डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर उसको बोलते हैं जिसमें बाहर से पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा। हो ना, अप्लाई करना मीन्स यूज करना, क्या करना, अप्लाई मीन्स यूज करना। तो बाहर से जो है तो पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा, है ना, और फिर क्या होगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस। जब फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वन प्लेस टू अनदर प्लेस में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जब भी ट्रांसफर होंगी, जब बाहर से कोई पोटेंशियल उस पर अप्लाई करेंगे। तो जब बाहर से कोई पोटेंशियल अप्लाई करोगे और इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी तो उस कंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं, है ना। एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाले कंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं, जिसमें बाहर से हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। जबकि इसके अपोजिट जो दूसरा है वो बताऊंगा आपको, पहले इसकी एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, पहले इसकी एग्जांपल देख लीजिए। ओके, देखिए इसकी एग्जांपल है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की बहुत ही मशहूर जो एग्जांपल है वो है एल्यूमिनियम और कॉपर है। ओके, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, इसमें मैटर ट्रांसफर नहीं होते हैं। आप लोग एक बात याद रहे वो, चलो मैं तो आगे आपको बता दूंगा किसमें डिफरेंस बिटवीन में, डिफरेंस बिटवीन, देखो ये डिफरेंस बिटवीन हम देखेंगे ना, तो इसमें मैं आपको हर अच्छे से बता दूंगा क्या होता है। ओके, अभी आप लोग बाय द वे सिर्फ इसकी एग्जांपल याद रखो, है ना। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आगे आऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसको बोलते हैं, इसकी भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं और समझाता हूं अच्छे से। ये रहा आपके सामने, देखिए स्टूडेंट्स, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। बोर्ड के एग्जाम में आता है डिफाइन, 1 मार्क्स के लिए अगर आएगा तो क्या आएगा, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या बोलेगा, ठीक है, कितनी मार्क्स के लिए, सिर्फ 1 मार्क्स के लिए। तो आपको अगर 1 मार्क्स के लिए अगर आता है तो आपको सिर्फ यहां से तो यहां तक के पॉइंट लिखना होगा बस। ओके, 1 मार्क्स के लिए। तो आप कैसे इंडिकेट करोगे, कंडक्टर इन विच, ऐसा कंडक्टर इन विच कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस बाय माइग्रेशन ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ओके, अभी आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते किसको है। देखो यहां पर एक आपको मैं डायग्राम थोड़ी सी बनाकर बताने की कोशिश करता हूं। सपोज ये यहाँ पर एक रॉड है,
एक सॉल्यूशंस के अंदर, इधर भी एक सॉल्यूशंस के अंदर एक रॉड है। ओके, तो अगर यहाँ पर NaCl है या कुछ और है, यहाँ पे Cl है। ओके, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते रहते हैं, है ना, इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफर होते रहते हैं एक दूसरे में, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रोलाइट मालूम बता देता हूं मैं कि इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइट इसको बोलते हैं, ये रहा आपके सामने इलेक्ट्रोलाइट। देखो, सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, दो सॉल्यूशन बनते हैं इलेक्ट्रोलाइट के मेन, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक। वीक और स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं ये आपने देख चुके हैं, और नहीं देख पाए होंगे तो आप लोग इससे पहले का चैप्टर नंबर आयोनिक इक्विलिब्रियम देख लेना आप लोग। ओके, कौन सा चैप्टर है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसमें टोटल इलेक्ट्रोलाइट का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया हुआ है, एसिड बेसिस वगैरह वगैरह। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अगर कॉमन सेंस में इलेक्ट्रोलाइट और समझना चाहोगे, एकदम जो रेगुलर लाइफ में आप लोग देखते हैं NaCl, KCl, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। और ये काम कब करते हैं, जब इनको किसी सॉल्यूशंस में ऐड करेंगे, है ना, ये सॉलिड फॉर्म में काम नहीं करते हैं, सॉलिड फॉर्म में ये वर्क नहीं करते हैं, ये काम कौन से फॉर्म में करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में या तो फिर मोल्टेन सॉल्ट, पिघले हुए फॉर्म में। ओके, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से इलेक्ट्रोलाइटिक भी कंडक्टर समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी देखे, और है ना, जितने भी आप लोगों ने देखे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी देखे आप लोगों ने अच्छे से, वो भी समझ में आ गया होगा, है ना, इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पर फिर हम आ गया और कंटिन्यू देखते। बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है एक पॉइंट्स, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ये टोटल 2 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड के एग्जाम में। तो उस वक्त आपको क्या करना होगा, देखिए मैं बताता आपको, 2 मार्क्स के लिए आता है, तो आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा तो आपको सिर्फ 4 पॉइंट लिखना होगा, इधर के 4 पॉइंट और उधर के 4 पॉइंट। ओके, ऐसे 4 पॉइंट आपको लिखना होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट देखते हैं हम। नंबर 1 पॉइंट देखते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस बाय डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कंडक्टर। देखो, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है ना, तो उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ओके, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय माइग्रेशन ऑफ आयंस। इसमें क्या होते हैं, माइग्रेट होते हैं। जैसे मान लो कोई एक कंटेनर है इस तरह से, इसमें 2 जो है तो रॉड है ना, इसमें 2 रॉड है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो माइग्रेट होते हैं इस तरह से एक दूसरे के पास, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है। ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन माइग्रेट नहीं होंगे, है ना। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, कंडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर। इसमें जब भी कंडक्शन होगा, कंडक्शन मींस इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, लेकिन ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होगा, मैटर ट्रांसफर नहीं होंगे, मैटर अपनी जगह पर ही होंगे। जैसे ये एक वायर है, एल्यूमिनियम का एक वायर है ये। ओके, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, लेकिन इसके एटम पास नहीं होंगे, इधर उधर नहीं होंगे। ओके, जबकि इसमें क्या होगा, कंडक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मैटर। इसमें जब तक मैटर ट्रांसफर नहीं होंगे एक प्लेस से अनदर प्लेस में, है ना, जब तक मैटर ट्रांसफर नहीं होते रहेंगे, है ना, इस तरह से, तो जब तक के इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, कंडक्शन नहीं होगा। तो इसमें कंडक्शन क्या इन्वॉल्व करता है, ट्रांसफर ऑफ मैटर। ओके स्टूडेंट्स, इसमें देखो क्या होगा, सेकंड थर्ड पॉइंट, नो केमिकल चेंज इज इन्वॉल्व। इसमें कुछ भी केमिकल चेंजिंग नहीं होती है। आप लोगों ने एल्यूमिनियम का वायर देखा होगा, है ना, वो कभी चेंज होता है क्या, नहीं होता है। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, सब कुछ होती है, लेकिन उसमें से चेंजिंग कुछ नहीं होता। इधर केमिकल चेंजेस आर इन्वॉल्व, इसमें केमिकल चेंजिंग होती है। ओके, कंटिन्यू होती है केमिकल चेंजिंग। ओके, देखिए नंबर 4, कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज हाई, है ना। जो कंडक्टर इसमें है, जो इसमें कंडक्टर है, उसमें कंडक्टेंस क्या होता है, हाई होता है। मतलब इसकी इलेक्ट्रिसिटी पास करने की जो पावर है वो कैसी होती है, हाई होती है। जबकि कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज लो। इसमें जो कंडक्टर है, यहाँ पर आप लोग इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं और कंडक्टर भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है वो बहुत कम होता है। ओके,
कम होता है, लो लेवल के लिए होता है, हाई लेवल के लिए नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर लास्ट में जब 5 नंबर पर एग्जांपल्स, इसकी बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है एल्यूमिनियम, कॉपर, इस तरह से। इसके एग्जांपल क्या है? सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके, आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अभी अगर आपको समझ में आ चुका होगा तो हम इसका अगला स्टेप देखते हैं कंटिन्यू, जो कि बोर्ड के एग्जाम में आता है, ओहम्स लॉ। 1 मार्क्स के लिए फिजिक्स में भी इसका अच्छा कॉन्सेप्ट है, फिर भी आप लोग यहाँ पर इन शॉर्ट में आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। ओहम्स लॉ किसको बोलते हैं? एकदम इजी डेफिनेशन है। देखिए क्या बता रहा है डेफिनेशन में, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है ना, उसको काय से डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। देखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट होता है, इसके इज इक्वल टू होता है डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट आई। अब आप लोग को मैं मैथमेटिकल फॉर्म बताता हूँ, जब भी आप लोग समझ में आएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज इक्वल टू, क्या दे रहा है? इज इक्वल टू, किसके इज इक्वल टू है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। इट इज, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ओहम्स लॉ। ये रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रही है? ओहम्स लॉ। आई होप कि आपको ओहम्स लॉ भी समझ में आ गया होगा। सिर्फ 3 मार्क्स से बोर्ड के, सॉरी सिर्फ जो है तो 3 पॉइंट पे ध्यान दो आप लोग, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कैपिटल आर, ओके, और वी किसको बोलते हैं? यहाँ पे वॉल्यूम नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसको बोलते हैं वी, और आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अगर जिस स्टूडेंट्स को पता हो गया कि आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, अगर आपने बोर्ड के एग्जाम के लिए इतना भी प्रिपरेशन किया तो आप लोग इजीली ओहम्स लॉ को राइट डाउन कर सकते हो। ओके, तो चलिए, आई होप कि अगर आपको ओहम्स लॉ अच्छे से समझ में आ चुका होगा, है ना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए यहाँ पर फिर हम अगली स्टेप देखते हैं, कंडक्टेंस। मैंने बोला था ना आपको, कंडक्टेंस किसको बोलते हैं वो आपको बताता मैं। ओके, कंडक्टेंस किसको बोलते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, किसको बोलते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन। किसको बोलते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन। अभी आप लोग सिर्फ मुझे बताओ, क्या आप लोगों को पता है, इससे पहले 1-2 मिनट पहले मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, हाँ है कोई बता सकता? आर। किसको बोलते हैं? कैपिटल आर। तो वो क्या होगा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है पता है? कभी भी किसी भी वर्ड से पहले रेसिप्रोकल ऑफ करके आया ना, अगर रेसिप्रोकल ऑफ करके आया तो इसका मतलब याद रखना आप लोग, इसको आपको 1 अपॉन आर, इस वैल्यू से 1 से डिनोट करना होता है। एकदम साधारण सी है, ये देखिए आपके सामने, इस फॉर्म में आप लोग लिख सकते हो। देखो इस फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर आप लोग एक चीज ये समझ लीजिए कि ये जी क्या होता है? जी स्टैंड हेयर कंडक्टेंस। किसके लिए खड़ा है यहाँ पर जी? कंडक्टेंस के लिए, है ना। 1 को जो है तो क्रिएट इसलिए करते हैं कि किसी का भी रेसिप्रोकल इंडिकेट करता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ, इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ आर, रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। किसी का भी आप लोग रेसिप्रोकल निकाल सकते हो, तो उसको 1 से डिवाइड कर दीजिए। 1 अपॉन जो भी वैल्यूज रहेगी आप उसे डिवाइड कर दीजिए, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट, है ना। देखिए आप लोग सिर्फ इसमें 2 चीजें आप लोग ध्यान दीजिए, ओहम्स और इसका, क्योंकि ओहम्स लॉ और ये 2 चीजें आप लोग देखिए जो आप लोगों ने इससे पहले ओहम्स देखे। ओके, और रेसिप्रोकल का जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके स्टूडेंट, देखिए, तो आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रहा, कुछ भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका टोटल जो कॉन्सेप्ट है वो ट्राई करूंगा क्लियर करने की, ठीक है, थ्रू द एग्जांपल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम वगैरह वगैरह इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होंगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी तरह से
हमारे इस चैनल पर आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर करने की गारंटी लिया हूं मैंने, जो कि आपके अपनी स्क्रीन पर अवेलेबल रहेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सपोर्ट करोगे ताकि मुझे भी हौसला मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। ठीक है, और अच्छी पढ़ाई कीजिए फॉर योर बेटर फ्यूचर।